जय हिंद, वंदे मातरम। बंधुगण नमस्कार, আমি আপনাদের মনোজ মজুমদার। আপনারা দেখছেন আমার ইউটিউব চ্যানেল মনোজ মজুমদার। সবাইকে আমার অকৃত্রিম হৃদয়ের অফুরন্ত ভালোবাসা জানিয়ে আমার ক্ষুদ্র রিয়াকশন ভিডিও আমি এখন শুরু করছি। বন্ধুগণ, এখনকার আমার ভিডিও হচ্ছে যে সৌদি আরবের রাজা ছাড়লেন মুসলমান ছাড়লেন সৌদি আরবের রাজা। কেন ছাড়লেন আসেন বিস্তারিত ভিডিওর মাধ্যমে জানার চেষ্টা করি, দেখার চেষ্টা করি, বোঝার চেষ্টা করি এবং রিয়াকশন দিতে শুরু করি। আসছি ভিডিওর পর ভিডিও করছি শুরু। लोग इस्लाम धड़ल्ले से छोड़ रहे हैं। MBS का एग्जांपल आप देखिए, जितना कट्टरता सऊदी ने की, एक एक करके वो सारी चीजें वो खत्म करते जा रहे हैं। वो खुल के तो बोल नहीं सकते मैं एक्स मुस्लिम हूँ। أنا أعتقد أن أوروبا الجديدة هي الشرق الأوسط. Bin Salman has issued a new set of orders and rules that have been published on the Ministry of Islamic Affairs website, designed to tone down and restrict Ramadan in Saudi Arabia as he continues with his push to drive Islam out of the public sphere. क्यों हो रहा है सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग? क्या सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान बन गए हैं एक्स मुस्लिम? आखिर क्यों सऊदी अरब पर झुल्लाए बैठे हैं भारत के मौलाना? क्या आने वाली है दुनिया में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी? आखिर क्यों हजारों लोग छोड़ रहे हैं इस्लाम? आज के आधुनिक युग में जब हम तमाम सुख सुविधाओं को देखते हैं तो यह कल्पना तक नहीं कर पाते कि आज का यही मनुष्य कभी जंगलों और गुफाओं में जीवन यापन करता था। पृथ्वी पर जब मानव बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य के दिमाग में सबसे पहला प्रश्न यही आया कि मैं कौन हूँ, मैं कैसे उत्पन्न हुआ हूँ, मुझे किसने और क्यों बनाया है। इन्हीं प्रश्नों का समाधान खोजते खोजते मानव बुद्धि का विकास होता गया और इसी के फलस्वरूप धर्म और विज्ञान का उदय हुआ। शुरू में विज्ञान और धर्म एक ही थे, परंतु कालांतर में ऐसे धर्मों का उदय हुआ जिन्होंने विज्ञान को धर्म से अलग कर दिया। कहते हैं कि धर्म के बिना विज्ञान अंधा है और विज्ञान के बिना धर्म लंगड़ा। शायद यही कारण है कि एक ओर विज्ञान के विनाशकारी परिणाम दिखाई दे रहे हैं तो दूसरी ओर धर्म को लेकर संदेह। मनुष्य का मस्तिष्क प्रश्नों का उत्तर खोजते खोजते विकसित हुआ। आज का आधुनिक मनुष्य लाखों वर्षों के परिवर्तन और क्रमिक विकास का प्रतिरूप है। प्रश्न पूछना मानव मस्तिष्क का स्वाभाविक लक्षण है। ऐसे में यदि प्रश्न पूछने पर ही प्रतिबंध लगा दिया जाए तो संदेह तो उत्पन्न होगा ही। मौजूदा समय में एक्स मुस्लिम्स की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ रही है और इसका सबसे प्रमुख कारण इस्लाम में प्रश्न पूछने पर पाबंदी होना है। न केवल पाबंदी है बल्कि सजाए मौत भी है। If a person changes his religion from Islam to any other religion, the punishment should be death. और वह मौत की सजा कैसे देंगे उसका वर्णन भी हम यहाँ नहीं कर सकते। एक रिपोर्ट के मुताबिक पूरे विश्व में एक्स मुस्लिम्स की सुनामी आने वाली है। यह संख्या इतनी तेजी से बढ़ रही है कि तमाम मुस्लिम उलेमाओं की नींद उड़ गई है। खबर तो यह भी है कि अकेले भारत में ही एक्स मुस्लिम्स की संख्या 6 करोड़ के पार हो गई। That is really threatening the core of our society. Something that is so severe, so serious that almost every single day I deal with it, and that is Muslim youth leaving Islam. परंतु यह लोग अभी खुलकर सामने नहीं आए। कारण सिर्फ और सिर्फ खौफ है। एक्स मुस्लिम्स की संख्या न केवल भारत में बल्कि यूरोपीय एवं खाड़ी देशों में भी बढ़ रही है। कहा तो यह भी जा रहा है कि खुद सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान एक एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। आखिर ऐसा क्या किया है मोहम्मद बिन सलमान ने और आखिर क्यों एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं बल्कि हजारों लोग कह रहे हैं कि सऊदी के प्रिंस अब
एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। क्या है पूरा सच, जानेंगे आज के इस वीडियो में। स्वागत है आप सभी का दी साइंटिफिक हिंदू पर, और मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त धीरेन्द्र। कमेंट में हर हर महादेव के साथ शुरू करते हैं आज का वीडियो। जब से मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब में क्राउन प्रिंस बने हैं, तब से सऊदी अरब में कई बड़े बदलाव देखने में आए। इन परिवर्तनों की वजह से ही भारत और पाकिस्तान के अधिकतर मौलाना भड़के हुए हैं। यहाँ तक कि सऊदी अरब में भी इस्लामिक धर्म गुरु सऊदी प्रिंस को इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि सऊदी अरब से इस्लाम की विदाई होने वाली, क्योंकि मोहम्मद बिन सलमान साहब सऊदी अरब में टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए इस्लामी शरीयत में भी लगातार बदलाव कर रहे हैं। विजन 2030 के तहत उन्होंने सऊदी अरब के कई कड़े कानून समाप्त कर दिए कि उस दिन से डर जाए कि ये मुल्क सेकुलर हो जाए। अगर हमारी जैसी 2-4 आवाजें और ना उठी, मौलवियों को तो लोगों ने वैसी तलाकें दे दी, ये सेकुलर हो जाएंगे लोग। इसके अलावा सऊदी सरकार ने हाल ही में एक प्रस्तावित शहर का 3D वीडियो जारी किया, जिसे देखने के बाद सऊदी प्रिंस दुनिया भर के मुसलमानों के निशाने पर आ गए। लोग कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस अब शायद एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। खुद मुस्लिम ही कह रहे हैं कि सऊदी प्रिंस ने इस्लाम को छोड़ दिया। चलिए इसे क्रमवार तरीके से समझते हैं। वर्ष 2017 में सऊदी अरब की कमान मोहम्मद बिन सलमान के हाथों में पहुंची, जब वो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस बने। इसके ठीक 2 साल बाद वर्ष 2019 में उन्होंने रेस्टोरेंट संबंधी नियमों में परिवर्तन किया। सऊदी अरब के रेस्टोरेंट्स और होटलों में स्त्री और पुरुषों के लिए पहले अलग अलग प्रवेश और निकासी द्वार होते थे। रेस्टोरेंट्स के अंदर भी महिलाओं और पुरुषों के बैठने की जगह अलग अलग थी, लेकिन मोहम्मद बिन सलमान ने इन प्रतिबंधों को समाप्त कर दिया। दिसंबर 2019 में सऊदी सरकार ने यह घोषणा की कि पुरुषों और महिलाओं के लिए अब अलग अलग प्रवेश द्वार नहीं होंगे। साथ ही रेस्टोरेंट और होटलों में बैठने संबंधी सभी गैर जरूरी प्रतिबंधों को हटा दिया गया। मोहम्मद बिन सलमान का मानना है कि सऊदी अरब में स्त्री और पुरुषों के लिए समान कानून होने चाहिए और दुनिया भर के निवेशक सऊदी अरब में निवेश करें। इसलिए वह सऊदी अरब का ऐसा माहौल बनाना चाहते हैं ताकि सऊदी अरब एक उदारवादी देशों में आ सके। लेकिन जैसे ही स्त्री और पुरुषों से संबंधित इस समान कानून की घोषणा मोहम्मद बिन सलमान ने की, तो सऊदी अरब के साथ साथ पूरी दुनिया के कट्टरपंथी भड़क उठे और इसे शरिया कानून के खिलाफ बताया। इसके बाद वर्ष 2021 में सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। वही तबलीगी जमात जिसको लेकर भारत में लॉकडाउन के टाइम काफी ज्यादा बवाल हुआ था, और जैसे ही सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर बैन लगाया, भारत समेत कई देशों के मुस्लिम संगठनों ने इसकी कड़ी आलोचना की। मुस्लिम संगठनों ने इसे इस्लाम के खिलाफ बताया और इस्लाम के सिद्धांतों का पूरी तरह से उल्लंघन करार दिया। और आपको बता दें कि सऊदी अरब ने तबलीगी जमात को सिर्फ बैन ही नहीं किया, बल्कि तबलीगी जमात को आतंकवाद का एंट्री गेट बता दिया। मुस्लिम संगठन लगातार इन चीजों का विरोध करते रहे, फिर भी सऊदी अरब केवल यहीं तक ही नहीं रुका, उसने इस्लाम के खिलाफ और भी कई कड़े प्रतिबंध लगा दिए। नए नियमों के तहत सऊदी अरब में मक्का मदीना को छोड़कर बाकी सभी मस्जिदों के लाउड स्पीकर पर पूर्णतया प्रतिबंध है। The ban on the use of loudspeakers for mosques will not be lifted during Ramadan. सऊदी अरब में अब कोई भी मस्जिदों को दान नहीं दे सकता। शाम ढलने के बाद मस्जिदों में इफ्तार पार्टी पर भी रोक लगा दी गई। वहीं इसके अलावा भारत में जिस बुर्का और हिजाब को लेकर के इतना बड़ा बवाल मचा है, सऊदी अरब ने सीधे तौर पर ऐसे कानून बना दिए हैं जिनमें कहा गया है कि बुर्का या हिजाब किसी के लिए भी जरूरी नहीं है, वो उसकी मर्जी है, चाहे तो पहने या फिर ना पहने। इसके अलावा छोटे बच्चों को मस्जिद ले जाने पर भी रोक लगा दी गई। मस्जिद में नमाज के लिए आने वाले हर व्यक्ति को पहचान पत्र दिखाना होगा। किसी मस्जिद में यदि इबादत का समय लंबा रखा गया है तो उसकी निगरानी की जाएगी। रोजा रखने वालों के लिए चंदा इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और ये वहाँ हो रहा है जहाँ से इस्लाम का उदय हुआ। The fifth rule is that mosques are banned from collecting donations from worshippers, whether that be to fund meals for those breaking their fast or for any other purposes. एक तरफ जहाँ इस्लाम के खिलाफ सऊदी अरब ऐसे प्रतिबंध लगा रहा है, वहीं दूसरी तरफ क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सऊदी अरब की यूनिवर्सिटीज के पाठ्यक्रम में रामायण व महाभारत को भी शामिल कर दिया, जिससे कट्टरपंथी बौखला गए। इन कट्टरपंथियों की एक जलन शांत नहीं हो पाती कि दूसरा कोई फरमान सामने आ जाता है।
दरअसल सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान यह नहीं चाहते कि दुनिया में सऊदी अरब की छवि एक कट्टर देश के रूप में जाए, इसीलिए वह लगातार ऐसे कदम उठा रहे हैं। प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अपने महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट विजन 2030 के तहत राजधानी रियाद के केंद्र में न्यू मुरब्बा नामक एक बेहद आधुनिक शहर का निर्माण करने जा रहे हैं। इसलिए सऊदी सरकार ने इस प्रस्तावित शहर का एक वीडियो भी जारी कर दिया। इस वीडियो में शहर के मुख्य आकर्षण और उसकी विशाल इमारत मुकाब के बारे में जानकारी दी गई। इस विशाल इमारत की संरचना देखकर कट्टरपंथी एक बार फिर भड़क उठे और सऊदी अरब सरकार की आलोचना कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि मुकाब और काबा की संरचना बिल्कुल एक जैसी है और काबा और मुकाब का अर्थ भी अरबी में एक ही है, यानी घनाकार आकृति। इस विशाल संरचना को लेकर सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं कि क्राउन प्रिंस सलमान एक अलग काबा बना रहे हैं जो सिर्फ मनोरंजन के लिए है और यह इस्लाम का अपमान है। रिपोर्ट के अनुसार यहाँ पर संग्रहालय, टेक्नोलॉजी और डिजाइन यूनिवर्सिटीज, एक विशालकाय थिएटर और अन्य मनोरंजन के लिए सांस्कृतिक स्थल बनाए जाएंगे। रिपोर्ट में बताया गया है कि इस शहर में मुकाब नामक एक विशाल इमारत मील का पत्थर साबित होगी। सभी तकनीकों से लैस यह इमारत 400 मीटर ऊंची, 400 मीटर चौड़ी और 400 मीटर लंबी दुनिया की सबसे बड़ी इमारतों में से एक होगी। यानी कम शब्दों में कहा जाए तो यह है संयुक्त अरब अमीरात की बुर्ज खलीफा जैसा पूरा इकोसिस्टम बनाने की बात सऊदी अरब कर रहा है। विजन 2030 के तहत बनने वाले इस प्रोजेक्ट से सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था में $50 अरब का फायदा होने की उम्मीद है। कहा जा रहा है कि यह प्रोजेक्ट 3,34,000 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नौकरियां देगा। इसके बावजूद प्रिंस सलमान का यह मेगा प्रोजेक्ट सोशल मीडिया पर कट्टरपंथियों के निशाने पर आ गया। लोग लिख रहे हैं कि मोहम्मद बिन सलमान रियाद में अपना नया काबा बनवा रहे हैं। हालांकि कुछ लोग इससे खुश भी हैं। उनका कहना है कि इससे सऊदी अरब की विश्व में एक नई छवि बनेगी। इसके अलावा अंदर ही अंदर ऐसी खबरें भी चल रही हैं कि क्राउन प्रिंस अब एक्स मुस्लिम बन चुके हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में एक्स मुस्लिम्स की संख्या अभी 5% है और लगातार यहाँ इसमें बढ़ोतरी हो रही। तो आपको क्या लगता है, क्या सऊदी अरब के ऐसे कदम इस बात की ओर इशारा कर रहे हैं कि सऊदी अरब का इस्लाम से मोह भंग होता जा रहा है? क्या सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान इस्लाम को छोड़ चुके हैं? क्या विचार हैं आपके? कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। বন্দে মাতারম। বন্ধুগণ, শেষ হলো ভিডিও। আমরা কি দেখলাম যে মুসলমানের যেখানে গোড়া আছে, যে জায়গাতে মুসলমান তৈরি হয়েছে সেই জায়গার রাজাই মুসলমান ধর্ম ছাড়িয়া অন্য জগতে চলে যাচ্ছে। একটু দেখলাম যে সনাতন ধর্ম বাপ মনে মনে রয়েছে, প্রকাশ্যে আসছে না। দেখছে কি এই মুসলমান ধর্ম ডালের মধ্যে কালা আছে, থাকবে না রে, আগে তো সরিয়ে পড়ি। সব জায়গা মসজিদি, এই জোরে সাউন্ড বাড়ান দেবে না, এবারে যাবে না, তাহারা যাবে না, এবারে যাবে না। একটা ভিডিও দেখলাম যে মসজিদের মধ্যে সেই হরে কৃষ্ণ ডাল में कुछ काला है, डाल में कुछ काला है। আর সৌদি আরবে কি কোনোদিন মুসলমান ছিল? মুসলমান ছিল না, ওই যে চার গুনার মধ্যে কি শিব আর সুমো খাই কি মুসলমান থাকবে না নে। সৌদি আরবে গুড়াই যাচ্ছে মুসলমান বিরোধী হইয়া। বন্ধুগণ, এরকম ইন্টারেস্টিং আরো ভালো ভালো ভিডিও নিয়ে আসবো, কারেন্ট ভিডিও। ঠিক আছে, আসছি পরের ভিডিওয়। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আমাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন, সাবস্ক্রাইব করবেন, বেল আইকন দাবাতে ভুল করবেন না, লাইক করুন, কমেন্ট করুন, শেয়ার করুন। ঠিক আছে, ভালো থাকবেন। আসছি পরের ভিডিওয়। তব তক কে লিয়ে জয় হিন্দ, বন্দে মাতারম।